अल्लाह ने हमारी सारी दुआएं कबूल कर ली मेरी बहन। लड्डू ने सोनू और राबी पे जो दुपट्टा डाला था ना, उसने काम दिखा दिया है। राबी के अब्बा आए हैं तुमसे मिलने। मुझसे? हाँ, अल्लाह ने अपने करम से सारी तारें जोड़ दी हैं। किस्मत के रंग देखो, राबी के अब्बा मेरे वही भाई हैं जो हर महीने अल्लाह के नाम पे राशन छोड़ जाते हैं। मैं तो उसको तुम्हारे दरवाजे पे देख के हक्की बुक्की रह गई थी। वाह वाह मेरी अरब, तेरी शानों की क्या कहने। अच्छा जल्दी से आ जाओ ना, वो बैठे इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ मैं। तुम तो जाके चाय वगैरह का बंदोबस्त करो ना, और उससे सोनू से कॉल से जाके बात करे। मैं बस कपड़े बदल के आई अभी। अरे 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 अल्लाह की बंदे, कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, कपड़े ठीक है। वैसे भी वो तुमसे राबी और सोनू के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं आ रहे। सोनू भी घर पे नहीं है, कहीं गया हुआ है। तब तक मैं ना सोनू की तारीफें करके उनका ज़हन बनाती हूँ। जब जहन बनाते बनाते कि चाय बनाना ना भूल जाना। सब हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। जल्दी से आ जाओ, बस आ जाओ। माफ करना भाई, उस दिन आप आई और मैं घर ही नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं थी, वरना शुक्रिया मेहरबानी जैसी बातें करके शर्मिंदा करती तुम। लो भला, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है। आपकी वजह से ही तो आज तक इज्जत से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। किसी के आगे हाथ तक फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना लड्डू के बदबख्त बाप में तो इतनी भी गैरत नहीं है कि बीवी बच्चे का बोझ ही उठा सके। क्या जेल चला गया वो? और नहीं तो क्या, उसका असल घर तो वही है, बाहर तो सिर्फ शुगल शाटे लगाने आ जाता है। इस बार तो लंबा ही अंदर गया है। 6 साल की सज़ा हुई उस मुर्दार को। खुदा अकल दे उसे। इस उम्र में कहाँ अकल आती है मेरे भाई। खैर दफ़ा करिए इस रफ़ीक को। मुझे अगर पहले पता होता कि राबी आपकी बेटी है तो मैं तो बहुत पहले ही आपके यहाँ सवाली बन के पहुँची होती। दरअसल सोनू मेरा भतीजा है, बहुत अच्छा बच्चा है। बाप के मरने के बाद उसकी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत की है कि लगता ही नहीं है कि वो बिन बाप के बच्चा है। आप तो मिले हैं ना उससे? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि मैं चाय के लिए पानी चढ़ा के आई थी। भाभी भी आ गई। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, माफ कीजिएगा, असल में मुझे तो कोई देर नहीं हुई तुम्हें, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि बगैर पूछे आ गया तुम्हारे घर। इतनी मुद्दत गुजर गई, लेकिन तुम्हारी आवाज अब भी वैसी की वैसी है। उम्र से चेहरे पे तो कुछ तब्दीली आई है, लेकिन आवाज की नरमी बिल्कुल नहीं बदली। तुम जब भी आए हो खाली हाथ नहीं आए, हमेशा मेरे लिए गजरे ज़रूर लाए हो। मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत अच्छी लगती है। अदाएं तो लड़कियों की होती हैं, लड़कों में तो खूबियाँ होती हैं पगली। चलो खूबी ही सही। बात जब खूबियों पर आ गई है तो फिर ये बताओ, तुम्हें मुझ में कौन कौन सी खूबियाँ नज़र आती हैं? सबसे पहली खूबी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो है तुम्हारी आवाज़। और दूसरी? दूसरी भी आवाज़, तीसरी भी आवाज़, और तुम जब जब ये सवाल करोगे यही जवाब दूंगी। अच्छे आवाज़ और अंदाज में बात करना बहुत कम मर्दों को आता है। यहाँ तो जिसे देखो हर कोई भारी आवाज़ में बात करता फिरता है। मर्दानगी की निशानी हो जैसे भारी आवाज़ में बात करना। तुम्हारी आवाज़ बहुत कोमल है, खुरदरी नहीं है। कसम से अगर तुम्हारी आवाज़ मुलायम ना होती तो मैं तुम्हें घास भी नहीं डालती। तुम ना डालती तो मैं खुद ही अपनी घास खरीद के खा लेता।
मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया। बातों इतने सालों में तो बातों में कोई लोग शक्ल तक भूल जाते हैं, और तुम्हें मेरी आवाज आज भी याद है। कमाल है। जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो वो कभी नहीं भूलते। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, कितनी मुद्दत बाद अपने सामने देख के। मुझे तो नहीं लग रहा हाँ? कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? जब तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारे पाँव की बड़ी उंगली अंगूठे से लड़ाई शुरू कर देती है। पुरानी आदत है तुम्हारी। भूल जाओ पुरानी बातों को। हम अपनी जिंदगियों में बहुत आगे निकल चुके हैं। मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स ही हूँ मैं। वो असल में इस तरह अचानक इतने सालों बाद तुम्हें अपने सामने देख के कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद इसी की बेचैनी है। ठीक हो जाऊंगी अभी मैं। बस ये धचका जज्ब कर लूँ मैं। तुम्हारे में चाय का देख के आके। भाभी, आज गैस बहुत कम आ रही थी, इसलिए चाय बनाने में ना थोड़ी देर हो गई। ये ले। लड्डू को चाय की खुशबू आ गई। भाई वाकई इसकी नाक ना बहुत तेज है। आप लोग बिस्मिल्लाह करें, मैं लड्डू बादशाह की जरा गुलामी कर लूं। उतनी या थोड़ी कम? उतनी। कुछ कम कर दो। इस उम्र में 3 चम्मच चीनी से कहीं तुम्हें शुगर ना लग जाए। हाँ बोलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वो ही मैंने आपसे कहना था कि वो मेरी विटामिन सी की गोलियां ख़त्म हो गई, आप ले आएंगे? अच्छा, ले आऊंगा। जी वो आपकी ना वो शुगर की मेडिसिन भी ख़त्म हुई है, तो मैंने अभी देखा था दवाइयों में आखिरी पत्ता रह गया था, तो आप वो भी ले आइएगा। अच्छा ठीक है। बस या कुछ और भी? नहीं जी, बस और कुछ नहीं। वो आप करें अपना काम। अच्छा सुने, हाँ बोलो। वो सुने, वो मैं कह रही थी कि शाम को ठंड होगी, आपका कोट इस्त्री कर दूं? हाँ कर दो। ठीक है, ठीक है, फिर आप अपना काम करें। अल्लाह की अमान। फिर शाम को मिलते हैं। अच्छा वो पूछना था, गले में दर्द तो नहीं हो रहा अब? अच्छा, अच्छी बात है। अब होगा भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है। आय हाय,